हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 14 वीडियो करवा रहा हूँ यहाँ पर कैश फ्लो की। ठीक है, और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें होगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहली क्लास में कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती है, जहाँ फाइनेंस से रिलेटेड बात हो कि भाई किसी भी कंपनी को, किसी के बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो उसको पैसे को लाने के लिए तो खुद का पैसा लगाता है। और कंपनी वगैरह जो होती है जनरली वो शेयर वगैरह इशू करती है। शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और कई बार लोन लेती है या फिर डिवेंचर इशू करते हैं। ये आपको तीन चार वे है अपने फंड का अरेंजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज क्या है, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगी। ठीक है, हाँ, अब जैसे कि मैंने थोड़ा राइटिंग में इस चीज को लिख दिया है यहाँ पे। हाँ, कैश फ्लो का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, पहले से आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। और इसमें क्या लिखा है मैंने, पहले एक्टिविटी विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज ऑफ द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल मतलब इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी के लिए शेयर कैपिटल की बात हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, और एंड बोरोविंग ऑफ एंटरप्राइज, या फिर एंटरप्राइज की मतलब बोरोविंग वगैरह करिए किसी एंटरप्राइज ने। ठीक है, ये सब चीजें किसमें होगी, इसमें इंक्लूड होगी फाइनेंशियल एक्टिविटी में। ठीक है, अब इसको शेयर को इश्यू करना, शेयर को बायबैक करना, डिवेंचर को इश्यू करना, डिवेंचर को रिडीम करना। ठीक है, इन सब से आना जाना में पैसा फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। ऐसे ही आपका डिविडेंड है, आपने इक्विटी शेयर पे डिविडेंड दिया है। ठीक है, आपने प्रेफरेंस पे डिविडेंड दिया है, आपने डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिया है, आपने लोन पे इंटरेस्ट दिया है, ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटी के पार्ट है। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम ए, कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होंगे इसमें। प्रोसीड्स मतलब पैसा मिलना, ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर, इन सब से पैसा आना आपका क्या कहलाएगा, क्या नाम है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में है, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी इंक्लूड है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग भी इंक्लूड है। मतलब बैंक और ड्राफ्ट भी इसी एक्टिविटी में हमने रखना है। ठीक है, और डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड और इंटरेस्ट जो पेड करोगे वो भी इस एक्टिविटी में होगा, माइनस में होगा उसमें। अच्छा, नोट इंक्लूड में क्या क्या आएगा, जैसे कि मान के लिए आपने शेयर इशू करा है बोनस शेयर के बेसिस पे, जैसे कि आपने कंपनी में ही फ्री में किसी को शेयर इशू कर दिया एम्प्लॉइज वगैरह को। ठीक है ना, तो ये बोनस शेयर में, बोनस इशू में काउंट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ओल्ड डिवेंचर इनटू न्यू डिवेंचर। ठीक है, इस तरह की कोई चीजें कन्वर्जन हुआ एक डिवेंचर, तो इसमें कोई नया पैसा तो आया नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपकी इंक्लूड नहीं होगी, इसको इग्नोर कर देना, नोट लिख देना इसके ऊपर। ठीक है, ओके। अब एक बार हो सकता है कि आपने शेयर इशू करा है, फर्नीचर ले लिए किसी कंपनी से या फिर किसी पर्सन से, और उसके अगेंस्ट में उन्होंने आपने शेयर इशू कर दिया, तो ये भी इसमें भी कोई कैश आया या नहीं है। ठीक है, ना ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ना ही आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। ओके, चलिए, तो आप इसे पॉज करके कॉपी करिए, मैं इसे रफ करके बुक के कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 जो फाइनेंशियल एक्टिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, 2021 में लोन दे रखा है 2 लाख का, और फिर 2022 में दे रखा है 2.5 लाख का। ओके, और ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रिपेड लोन, और रिपेड क्या है, 1 लाख। ठीक है, तो इसकी कहानी यही है कि हमें लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लोन अकाउंट बना लेते हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन है। तो बैलेंस बीडी होगा इसका, डी होगा आपका 2 लाख। ठीक है, और टू बैलेंस सीडी होगा 2.5 लाख। टू बैंक जो है वो होगा 1 लाख। ठीक है, यहाँ बैलेंस फिगर हो जाएगा आपका, मतलब कुछ लोन लिया भी है इसका मतलब इन्होंने, वो है 1 लाख, नो सॉरी 1 लाख, हाँ 1,50,000। ओके, ये नोट कर लीजिए आप। ओके, अच्छा, अब जब फटाफट कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका वो कर देते हैं, सिंपल काम है। दोबारा देख लो, 2 लाख का था, 2.5 लाख दिखा रहा था क्लोजिंग में, रिपीट करा है आपने, 1 लाख का लोन वापस किया है, तो इधर आ जाएगा और बैलेंस फिगर यहाँ पे आ जाएगी 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर दो लोन टेकन 1,50,000।
लोन repaid 1 लाख। ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, ये पार्ट सी होता है हमारा, निकल चुका है 50,000। ठीक है, आंसर कितना है 50 है। सिंपल क्वेश्चन था, छोटा सा, नोट करिए इसे पॉज करके। एक बार मैं पॉज करता हूँ थोड़ा। अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा रहा हूँ, आई मीन क्वेश्चन नंबर 33 करा रहा हूँ बेटा। देखो ज्यादा चीजें बची नहीं है हमारे पास, और बच्चे कह रहे हैं कि सर फटाफट आप ना कंबाइन क्वेश्चन कराइए जिसमें तीनों एक्टिविटीज है। ठीक है, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको, और सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे टाइम देना चाहिए वहां पे टाइम दूंगा। ठीक है, चलिए। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल बोल रखा है 9 लाख से 10 लाख हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है 2.5 लाख से 2 लाख 60 है। इसका मतलब जरूर 2.5 से 2.60 हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने जो है शेयर इशू करे हैं 10,000 प्रीमियम पे कोई, तो ऊपर देख रखा है मैं 9 लाख के शेयर इशू करे हैं, 9 लाख वाले शेयर से 10 लाख हुआ तो 1 लाख के शेयर इशू करे हैं, और 10,000 एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब 1.10 पे इशू करे हैं। ठीक है, डिवेंचर 1.5 लाख से 1 लाख है, इसका मतलब 50,000 की रिपेमेंट हुई है डिवेंचर की। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। तो देखो इसमें ना मैं कोई अकाउंट नहीं बना रहा, क्योंकि इक्विटी शेयर आपको दिख रहा है 9 से 10 हो गया है, तो 1 लाख के इशू करे होंगे। ठीक है, तो आप पहले करिए, वो ये सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, तो ऐड करो इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, 1 लाख तो वो हो गए, और प्लस 10,000 का प्रीमियम पे, तो 1,10,000 के शेयर इशू करेंगे। लेस कर दो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये कैसे आया 10,000 मैं आपको बता दूं कि 2.5 जो आपका 2.5 लाख का प्रीमियम 2.60 हो गया, तो कैसे हुआ होगा? प्रीमियम जब भी बढ़ेगा ना, जब आपने इशू करा है कोई शेयर वगैरह, डिवेंचर वगैरह कुछ भी इशू किया है प्रीमियम पे, तभी बढ़ेगा ये। ठीक है, आइए रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है इंटरेस्ट पेड ही है, इन्हें खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया। अगर नहीं कैलकुलेट तो हम कैलकुलेट करते, रेट हमें दे रखा है, और ओपनिंग क्लोजिंग पे कैसे एजम्पशन बेसिस पे कैलकुलेट करता है। मैं मान के चलते कि पेमेंट रिफंड जो है, देखो स्टार्टिंग में तो कोई रिडीम करेगा नहीं, साल के एंड में रिडीम किया होगा, मान के हम खुद ही चल लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं। ठीक है, आइए। और अगर कोई एंड में भी मान के स्टार्टिंग में ही मान के चलता है तो आंसर उसका कोई गलत नहीं था। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम, दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं बट दोनों ही चेक किए जाते हैं। ठीक है, बट अगर इसकी लॉजिकल देखा जाए, ज्यादा लॉजिक लगा के देखा जाए, तो इसका क्या नाम है, रिडीम्पशन मतलब हुई होगी वो एंड में ही हुआ होगा, डीम करा होगा डिवेंचर। ठीक है, चलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ। इशू कराया शेयर आपने, पैसा आता है इशू करने से, डिवेंचर को रिडीम किया मतलब डिवेंचर ऑर्डर करके पैसे वापस करें तो माइनस होगा, इंटरेस्ट पेड किया तो भी माइनस होगा। ठीक है, टोटल मिला के आपका आंसर ये रहा। ठीक है, नोट करिए आप इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ अभी है। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 33 में आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, ओ नो 34। अच्छा, मैं ना कई बार इसके ना जैसे कि पीडीएफ वगैरह डालना भूल जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी सारे अपलोड कर दूं। टीएस ग्रेवाल की बुक है मेरे पास। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें मैं कुछ डिजिट बताता हूँ, 2021 और 2022 के इसमें डाटा दे रखे हैं, और क्योंकि थोड़ी पुरानी बुक है मेरे हाथ में, और तुम्हारे पास भी जो बुक है उसमें होगा 24-25 से 25-26 24-25 होगा मेरे ख्याल से लिखा। आइए, तो इसमें शेयर कैपिटल दे रखा है, इसमें 4 लाख से 5-25 हो गया है। प्रेफरेंस शेयर देखिए 10%, वो 5.5 लाख से 4 लाख हो गया है। और डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व दे रखा है 1 लाख से 1 लाख ही है। डीआर हम बनाते हैं जब डिवेंचर इशू करते हैं, तो हमारी एक रिडम्पशन की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जिसके लिए हमें रिजर्व एक क्रिएट करके रखना होता है। ठीक है, ओके, चलिए।
तो सबसे पहले हम इसकी पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर का जो इश्यूड करा है 31 मार्च 2022 में इशू करा है, मतलब इशू करा है मतलब इस साल में ही एंड में इशू करा, तो पैसा तो आया होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। तो पहला पॉइंट है एड इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000। प्रेफरेंस शेयर का जो कैपिटल है वो 550। अच्छा, इसमें पहले एडजस्टमेंट, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, ठीक है, लेस है। इंटरिम डिविडेंड हमने पे करा है 15%। अच्छा देखिए, इशू हमने लास्ट में करा है तो इसका मतलब स्टार्टिंग से 4 लाख चला होगा, तो पेड डिविडेंड इज इक्वल टू 4 लाख इंटू में 15%, 15% का आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000, ओके, 60,000 LESS लेस। आगे बोलता है प्रेफरेंस शेयर व रिडीम। अच्छा देखो, प्रेफरेंस शेयर ना 550 से 4 लाख हो गया, इसका मतलब रिडीम हुआ होगा, वापस करें हमने तो जनरली 1.5 लाख वापस करूंगे, बट इसमें बोल रखा है 5% प्रीमियम पे भी वापस किया है, तो भाई पैसा तो पूरा ही गया होगा ना, 1.5 लाख प्लस इसका जो 5% है मतलब 7500 रुपए, वो भी आपका गया होगा। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1.5 लाख है प्लस 5%। अच्छा, अब आगे बोलता है 12% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख वर इशूड। अच्छा, ये 1 लाख इशू 31 मतलब साल के एंड में हमने इसको इशू करा होगा, ठीक है, पैसा आ गया मतलब इस साल में, तो ऐड कर दो इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर में कितना हो जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है। करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, कितना हो गया आपका ये, और तो कुछ है नहीं, चेक करते हैं इसका आंसर कितना है, 1 मिनट। दो 2,25,000 और 1,57,500, 500 और कितना है आपका 25,000 है, तो ये बैठेगा आपका 7,000। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेशन मैंने पहले भी कर ली है इसकी। 7 और कितना हो गया इसमें, 11 और 67,500, ठीक है। इसके ना आंसर में मिस्टेक है, जो मेरा अपना अभी कहता है गणित, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। 4 लाख से 5,25 हो गया, तो 1 लाख शेयर इशू करें, ठीक है, कोई प्रीमियम नहीं है। फिर परफेक्ट। अच्छा देखो, ध्यान रखना डिविडेंड और इंटरेस्ट मैंने नहीं लिया है, क्योंकि भाई कॉमन सेंस की बात है कि ये अभी ड्यू हुए होंगे, पेड नहीं हुए होंगे, इसलिए हाँ, अगर क्वेश्चन में बोल देता पेड हुआ है तब मैं लिख लेता इसे, ठीक है ना। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है ना, और इसमें मैं नोट लिख दूंगा, पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारी बातें, ठीक है। अच्छा, एक गलती मैं कर रहा हूँ ना, जिसमें कि जैसे कि जो ये है, ये मुझे माइनस में लेनी चाहिए फिगर, माइनस वाला अमाउंट ज्यादा आ रहा है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, ये भी माइनस में है ना दोनों, तो इसका बैठेगा आपका 500 और 7 और 2 1, तो 2 1 में ज्यादा यही है, 217,500 है ना, 15 टिका, ठीक है। तो ये 500 हो गया और ये 700, 7,500 बैठ रहा है मेरा तो आंसर भी, ठीक है। 2,25,000, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका ना 41,500 आ रहा है, ये आंसर इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इस क्वेश्चन में ही, बाकी तो सब कुछ ठीक है मेरे ख्याल से, इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया इन्होंने, ठीक है। एक मिनट जरा,
ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर आप ठीक कर लीजिए, फाइनल आंसर मेरा यही रहेगा। मैंने इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लिया था, ठीक है ना, कैलकुलेशन में भी कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनली जो इसका 40,100 आंसर है वो मिस्टेक आंसर है, जहां तक कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बात है ये। नोट लिख लीजिए थोड़ा सा इस पे। देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और डिविडेंड, ये सब अभी जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले जाएंगे ना, हमें मानेंगे ड्यू कराया है, पेड नहीं करा। कैसे भाई, आज ही आप सब पेंडल बना रहे हो, आज ही आप थोड़ी पेड कर दोगे, ठीक है ना, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आइए, तो आप लिख दीजिए। और हमारा जो सिलेबस है उसमें ये भी बोला भी गया है कि इंटरेस्ट पेड नहीं माना जाएगा स्टार्टिंग, मतलब उस साल में भाई अगले दिन 1-2 दिन बाद पेमेंट होगी ना, तो पेमेंट आज नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। तो आप लिखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर are not paid in the current year but due only, so it so there is no cash outflow regarding it, ठीक है। आप नोट कर लीजिए।